अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सोनिया और बोने। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक थी मलका, बहुत नेक और ख़ूबसूरत। वो ज़्यादातर अपना काम खुद करती थी। एक दिन मलका खिड़की के पास बैठी रुमाल सी रही थी। अचानक उसकी नज़र बाहर गिरती हुई बर्फ़ पर पड़ी तो सुई उसकी उंगली में चुभ गई और खून बहने लगा। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, काश अल्लाह मुझे ऐसी बेटी दे जो बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो, जिसके होंठ खून की तरह सुर्ख हों। कुछ अरसा बाद मलका के यहाँ वैसी ही एक बेटी पैदा हुई। मलका ने उसका नाम सोनिया रखा। सोनिया अभी छोटी ही थी कि मलका अल्लाह को प्यारी हो गई। बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। ये मलका बहुत खूबसूरत थी मगर थी बहुत मगरूर। इसके पास जादू का एक आईना था। वो आईने में अपनी शक्ल बड़े गरूर और तकब्बुर से देखती और इससे पूछती, बात बता ए आईने सच्ची, किसकी सूरत सबसे अच्छी? और आईना जवाब देता, मलका मेरी बात है सच्ची, आपकी सूरत सबसे अच्छी। मलका आईने का जवाब सुनकर बहुत खुश होती। जूं जूं सोनिया बढ़ती गई उसका चांद सा चेहरा और भी खूबसूरत होता गया। मलका उससे हसद करने लगी। जब भी उसे देखती तो जल भुनकर रह जाती। जब सोनिया 15 बरस की हुई तो बादशाह भी चल बसा। एक दिन मलका ने आईने से पूछा, बात बता ए आईने सच्ची, किसकी सूरत सबसे अच्छी? तो आईने ने जवाब दिया, सोनिया बेशक है एक बच्ची, उसकी सूरत सबसे अच्छी। मलका ये सुनते ही आग बबूला हो गई। उसने जल्लाद को बुला के हुक्म दिया, सोनिया को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो। जल्लाद उसे जंगल में ले गया। जब वो उसे मारने लगा तो सोनिया की मासूम और भोली भाली शक्ल देखकर उसे तरस आ गया और उससे कहने लगा, आप यहाँ से कहीं दूर चली जाएं, मैं मलका से कह दूंगा कि मैंने सोनिया को मार डाला है। जल्लाद उसे वहीं छोड़कर वापस चला गया। सोनिया जब जंगल में अकेली रह गई तो बहुत घबराई। एक हिरन और खरगोश दूर खड़े सोनिया को देख रहे थे। उसे परेशान देखकर वो इसके पास आ गए। सोनिया जल्द ही उनसे मानूस हो गई। वो खुशी खुशी उनके साथ जंगल की सैर करने लगी। सैर करते करते उसे एक झोंपड़ी नजर आई। वो उसकी तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। वो ये देखकर हैरान रह गई कि झोंपड़ी की हर चीज़ नन्ही मुन्नी सी थी। सामने ही एक मेज़ पड़ी थी, उसके गिर्द 7 नन्ही नन्ही कुर्सियाँ थी। करीब ही 7 छोटे छोटे पलंग बिछे हुए थे। सोनिया ने पहले तो सारे घर की सफाई की, फर्श पर झाड़ू दी, फिर उसने पलंग एक जगह इकट्ठे किए और उन पर बड़े मज़े से सो गई। उस झोंपड़ी में 7 बोने रहते थे। वो दिन भर जंगल में काम करते, रात को राकर सो जाते। शाम को जब बोने वापस आए तो अपने घर में सोनिया को देखकर हैरान रह गए और आपस में बात करने लगे। उनके शोर से सोनिया की आंख खुल गई। उसने बोनों को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो उन्होंने इसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। काम पर जाने से पहले सोनिया उनके लिए नाश्ता तैयार करती, घर को खूब साफ सुथरा रखती, बोनों के लिए मज़े मज़े के खाने पकाती और सोने से पहले उन्हें प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाया करती। इधर मलका को जल्लाद ने जब यह बताया कि उसने सोनिया को मार डाला है तो वो बहुत खुश हुई। एक दिन फिर इसने आईने से पूछा, बात बता ए आईने सच्ची, किसकी सूरत सबसे अच्छी? तो आईने ने जवाब दिया, सोनिया बेशक है एक बच्ची, उसकी सूरत सबसे अच्छी। ये सुनकर मलका के गुस्से की इंतहा न रही। चीख कर बोली, वो तो मर चुकी है। आईने ने कहा, नहीं मलका, सोनिया जिंदा है और जंगल में 7 बोनों के साथ रहती है। मलका ने सोचा कि अब मुझे खुद ही सोनिया को ठिकाने लगाना चाहिए। उसने एक बूढ़ी औरत का भेष बदला। एक टोकरी में चंद चीज़ों के साथ एक कंगा भी रखा जिस पर जहर लगा हुआ था। झोंपड़े के पास पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। सोनिया ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी औरत ने कंगा दिखाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत कंगा लाई हूँ। जूं ही सोनिया ने कंगा बालों से लगाया, बेहोश होकर गिर पड़ी। बोने घर आए तो सोनिया को बेहोश देखकर घबरा गए। उन्होंने फौरन उसके बालों से कंगा निकाला तो वो होश में आ गई। उधर मलका को आईने ने फिर यही बताया कि सोनिया भी जिंदा है। मलका ने एक सेब में जहर भरा और भेस बदलकर झोंपड़े की तरफ चल पड़ी। सोनिया दरवाजे पर झाड़ू दे रही थी। उसके पास वो आई और बोली, तुम काम काज से थक जाती हो, ये सेब खाओ, इसे खाने से तुम्हें कभी थकन महसूस नहीं होगी। अभी सोनिया ने सेब चखा ही था कि जहर ने अपना काम दिखाया और वह चकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। बोने जब घर पहुंचे तो सोनिया को गिरे हुए पाया। उन्होंने उसे हिलाया झुलाया और मुर्दा समझकर धाड़े मार मार कर रोने लगे।
کافی دیر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اتنی پیاری مخلص لڑکی کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے شیشے کے ایک تابوت کو بنایا اور سونیا کو پھولوں سے سجا کر تابوت میں لٹا دیا۔ وہ تابوت کو پہاڑ پر لے گئے۔ وہ باری باری تابوت کے پاس پہرا دیتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ ہماری سونیا ہمیں واپس لوٹا دے۔ کچھ دنوں بعد ایک شہزادہ راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ اس نے تابوت میں ایک حسین و جمیل لڑکی کو لیٹے ہوئے دیکھا تو بونے سے پوچھا۔ بونے نے اسے ساری کہانی کہہ سنائی۔ کہانی سن کر شہزادہ بہت حیران ہوا۔ اس نے جھک کر جو ہی سونیا کا ماتھا چھوا، سونیا نے دھیرے سے آنکھیں کھول لیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زہریلے سیب کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بونے خوشی سے ناچنے لگے۔ شہزادے کی خواہش پر انہوں نے سونیا کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر سونیا اور شہزادے کی شادی ہو رہی تھی، ادھر ملکہ اپنی کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ جو ہی اسے پتا چلا کہ سونیا زندہ ہے، اس نے ایک چیخ ماری اور فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ صدمے سے اس کی جان نکل گئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اگلی کہانی کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔